हेलो एवरीवन। सो आज हम करने वाले हैं मार्केटिंग मैनेजमेंट का एक इम्पोर्टेंट कॉन्सेप्ट। ये होता है सोसाइटल मार्केटिंग। ठीक है, तो सोसाइटल मार्केटिंग होता क्या है? सोसाइटल मार्केटिंग इज़ अ स्ट्रेटजी that consider not only the needs and wants of customer but also the well-being of society as whole. It aims to balance company profit, customer satisfaction and societal benefits by promoting products and practices that enhance the welfare of society and the environment. In essence, it focuses on making good business decisions that are also good for the कम्युनिटी एंड द प्लैनेट। सो ये आपकी हो गई डेफिनेशन। अब ये होता क्या है एक्चुअली? तो ये एक ऐसी स्ट्रेटजी होती है, एक ऐसी मार्केटिंग होती है जिसके थ्रू हम सोशल इन्वायरमेंट का ध्यान रखते हैं। ठीक है, जैसे कि आप इन्वायरमेंट के लिए कोई कंपनी कुछ अच्छा काम करेगी तो उससे क्या होगा, एक पूरी सोसाइटी में एक अच्छा मैसेज जाएगा कि ये देखो ये कंपनी कितना अच्छा काम करती है। ठीक है, अब जैसे कि कोई कंपनी इन्वायरमेंट फ्रेंडली प्रोडक्ट लाती है, ठीक है, या फिर कोई ऐसा प्रोडक्ट लाती है जिससे इन्वायरमेंट को कम हार्म होता है, तो उससे क्या जाता है, कंपनी की तरफ से एक इम्पॉर्टेंट मैसेज जाता है कि कंपनी अपना तो अपने प्रॉफिट का भी ध्यान रखती है, अपने कस्टमर का भी ध्यान रखती है। ठीक है, और अब उसके साथ ही इन्वायरमेंट का भी ध्यान रखती है कि जो इन्वायरमेंट है, जिनके मटेरियल, जो रॉ मटेरियल वो इन्वायरमेंट से यूज़ कर रहे हैं, इन्वायरमेंट को भी कोई हार्म ना हो। तो ये एक ऐसी मार्केटिंग स्ट्रेटजी होती है जिसके थ्रू कंपनी अच्छे काम करके एक अच्छे सोसाइटी के लिए भी अच्छा होता है, ये अच्छे काम करती है और सोसाइटी के लिए कुछ ऐसे काम करती है जो कि उनकी एक अच्छी इमेज क्रिएट करता है सोसाइटी के अंदर, और ये एक मार्केटिंग का काम करती है। ठीक है, अब जैसे कि मामाअर्थ है, वो क्या करते हैं, वो पेड़ भी लगाते हैं, तो इससे क्या जाता है, उनकी एक अच्छी इमेज जाती है कि ये एक इतना अच्छा ब्रांड है कि पेड़ भी लगाते हैं, अपना काम भी करते हैं और कस्टमर का ध्यान भी रखते हैं। तो ये एक बहुत ज़रूरी मार्केटिंग कॉन्सेप्ट होता है जिसके थ्रू कंपनी अपना इमेज क्रिएट करती है। ठीक है, उसके बाद आते हैं ऑब्जेक्टिव ऑफ सोसाइटल मार्केटिंग। आई होप कि आपको यहाँ तक समझ में आ रहा होगा। चैनल को सब्सक्राइब कर देना और वीडियो को लाइक कर देना और कमेंट करके ज़रूर बताना अगर कोई डाउट होता है तो। ठीक है, सो फर्स्ट है एड्रेसिंग सोशल इशू। ऑब्जेक्टिव टू हेल्प सॉल्व सोसाइटल प्रॉब्लम वाइल प्रमोटिंग प्रोडक्ट। ठीक है, अब एग्जाम्पल के थ्रू देखते हैं। अ कंपनी माइट क्रिएट अ कैंपेन टू रिड्यूस प्लास्टिक वेस्ट बाय प्रमोटिंग reusable products. By addressing the issue of plastic pollution, they not only market their product but also contribute to solving an environmental problem. सब होता क्या है कि एक कंपनी क्या करती है, अपने प्रोडक्ट्स के अंदर ऐसे प्रोडक्ट लेके आती है जो रिसाइकल भी हो सकते हैं या रीयूजेबल भी हो सकते हैं ईजिली। सो उससे क्या जाएगा, एक सोसाइटी के लिए एक अच्छा मैसेज जाएगा कि ये कंपनी अच्छे प्रोडक्ट भी ला रही है, और उसके साथ ही क्या होगा, उनका जो प्रोडक्ट है वो भी प्रमोट हो जाएगा कि ये प्रोडक्ट कितना अच्छा है, इसको हम यूज़ भी कर सकते हैं, दोबारा से ये रिसाइकल होके या रीयूजेबल भी हो सकता है। ठीक है, सो प्रोडक्ट भी प्रमोट हो गया और सोसाइटी के लिए एक अच्छा काम भी हो गया। उसके बाद आता है प्रोमोटिंग एथिकल बिहेवियर। ऑब्जेक्टिव टू इनकरेज एंड मेंटेन हाई एथिकल स्टैंडर्ड इन बिजनेस प्रैक्टिसेस। सो अब एग्जाम्पल के थ्रू समझते हैं। अ ब्रांड डेट इंश्योर फेयर वेजेस एंड सेफ वर्किंग कंडीशंस फॉर इट्स एम्प्लॉयज़ सेट्स एन एग्जाम्पल फॉर एथिकल बिहेवियर। दिस अप्रोच बिल्ड्स ट्रस्ट विद कंज्यूमर हु केयर अबाउट फेयर लेबर प्रैक्टिसेस। सो अब जैसे कि कोई वो है, कंपनी है, वो क्या करती है, अपने जो लेबर्स हैं उनका ध्यान रखती है, उनकी सेफ्टी का ध्यान रखती है, कोई रिस्क तो नहीं है, ऐसे काम जहाँ इन्वॉल्व हो रहे हैं वहाँ पूरी सेफ्टी मेजर्स लिए जाते हैं और उनके लिए अच्छी सैलरी भी दी जाती है, उनको अच्छे वेजेस भी दिए जाता है कि तुम भाई इतनी देर काम कर रहे हो तो तुम्हें अच्छी सैलरी मिलेगी, और इतना रिस्की काम कर रहे हो तो इस रिस्क के लिए इतना तुम्हें रिवॉर्ड भी मिलेगा। ठीक है, सो उससे क्या होगा कि जो लोग सोसाइटी के अंदर ये फील करते हैं कि जो लेबर्स हैं, जो एम्प्लॉयज़ हैं, उनको अच्छी सैलरी नहीं मिलती, एक कंपनी एग्जांपल सेट कर पाएगी कि देखो हम कितना अच्छा करते हैं अपने एम्प्लॉय के लिए, जितना वो काम करते हैं उनके अकॉर्डिंग पैसा देते हैं, उनकी सेफ्टी का भी ध्यान रखते हैं। सो इससे क्या होगा, जो कंपनी होगी वो ट्रस्ट बना पाएगी हर किसी के दिल के अंदर कि हम देखो कितने अच्छे लोग हैं और कितना ध्यान रखते हैं अपने एम्प्लॉय की सेफ्टी का और उनकी सैलरी का, उनकी वेजेस का, कि उन्हें फेयर वेजेस मिले। सो अब कुछ और पॉइंट्स करते हैं। सो थर्ड पॉइंट है इन्वायरमेंटल सस्टेनेबिलिटी। ऑब्जेक्टिव टू मिनिमाइज नेगेटिव इन्वायरमेंटल इम्पैक्ट एंड प्रमोट इको फ्रेंडली प्रैक्टिसेस। जैसे कि एग्जांपल, अ कंपनी माइट यूज रिसाइकल मटेरियल फॉर इट्स पैकेजिंग और इम्प्लीमेंट एनर्जी सेविंग processes in its production lines. This reduces their environmental footprint and appeals to eco-conscious consumers.
सो अब ये क्या है इन्वायरमेंटल सस्टेनेबिलिटी का मतलब कि वो अपने प्रोडक्ट पैकेज करने के लिए कुछ ऐसे ऐसे मटेरियल का इस्तेमाल कर रहे हैं जो बाद में जो उन्होंने रिसाइकल करा है और उसका यूज़ कर रहे हैं, ठीक है। जैसे कि उन्होंने कोई पेपर की कंपनी है तो वो क्या कर रही है कि वो पेपर को रिसाइकिल कर रही है और रिसाइकिल करके उनको अपना कार्डबोर्ड की तरह ऐसे यूज़ कर रही है, ठीक है, या किसी और तरीके से कर रही है उन चीज़ों को यूज़। सो ये क्या हो गया, ये एक इन्वायरमेंटल सस्टेनेबिलिटी हो गया कि उनको पेड़ काटने नहीं पड़ेंगे अब बार बार। वो क्या कर रहे हैं, पुरानी वाली चीज़ों को ही रिसाइकिल कर रहे हैं और अपनी पैकेजिंग के लिए या कुछ और चीज़ों के लिए इस्तेमाल कर रहे हैं। सो ये हो गया इन्वायरमेंटल सस्टेनेबिलिटी, ठीक है। और ऑब्जेक्टिव क्या है, वही कि एक नेगेटिव इन्वायरमेंटल इम्पैक्ट ना पड़े, इन्वायरमेंट हार्म ना हो ज़्यादा, ठीक है। उसके बाद आता है हमारा फोर्थ पॉइंट, इन्हेंसिंग कॉर्पोरेट रेपुटेशन ऑब्जेक्टिव टू इम्प्रूव द पब्लिक इमेज ऑफ द कंपनी। अगर कंपनी की इमेज बहुत ख़राब हो रखी है या कुछ ऐसा हो रखा है, कंपनी कुछ पास्ट में कुछ रिकॉर्ड्स ऐसे रहे हैं, सो वो क्या कर सकती है, वो ऐसे सोसाइटल मार्केटिंग का यूज़ करके एक कम लोगों की नज़रों में एक अच्छी इमेज बना सकती है कि हम भी कुछ करते हैं अपने लोगों के लिए। जैसे कि a business that actively participates in the community services such as sponsoring local events or supporting educational program enhance its reputation as responsible and caring organization। अब जैसे कि कोई कंपनी है, वो क्या कर रही है, वो कुछ ऐसे प्रोग्राम चला रही है या स्कॉलरशिप दे रही है बच्चों को, या ऐसे एजुकेशनल प्रोग्राम चला रही है, या कुछ इन्वायरमेंटल फ्रेंडली वो चला रही है प्रोग्राम कि आओ इसमें पार्टिसिपेट करो, हम पेड़ दे रहे हैं लोगों को, फ्री में पेड़ लगाओ, या बच्चों को स्कॉलरशिप दे रही है, फ्री एजुकेशन प्रोवाइड कर रही है। अब इससे क्या होगा, उनकी कॉरपोरेट एक रेपुटेशन इंक्रीज़ हो जाएगी, एक रेपुटेशन बढ़ेगी कि भाई देखो कंपनी कितना अच्छा काम कर रही है, एजुकेशन को प्रमोट कर रही है, एनवायरनमेंट का भी ध्यान रख रही है, लोगों का ध्यान रख रही है। सो इससे क्या होगा, ये उनकी कॉरपोरेट रेपुटेशन को इन्हेंस करेगा, जो कि बहुत अच्छी होगी और बहुत लंबे टाइम तक के लिए काम आएगी, ठीक है। उसके बाद आता है हमारा लास्ट पॉइंट, ठीक है, बिल्डिंग ट्रस्ट एंड लॉयल्टी ऑब्जेक्टिव टू स्टैब्लिश एंड मेंटेन स्ट्रॉन्ग रिलेशनशिप विद कस्टमर्स। सो इनका ऑब्जेक्टिव क्या होता है कि एक स्ट्रॉन्ग रिलेशनशिप बना के रखें अपने कस्टमर के साथ, ताकि वो बार बार आए, उनके प्रोडक्ट्स यूज़ करें, उनके बिजनेसेस यूज़ करें। अब कैसे करते हैं ये एग्जांपल, अ कंपनी दैट इज़ ट्रांसपेरेंट अबाउट इट्स सोर्सिंग एंड प्रोडक्शन मेथड कैन बिल्ड ट्रस्ट एंड विद इट्स कंज्यूमर्स। व्हेन कस्टमर फील्स दे कैन ट्रस्ट अ ब्रांड, दे आर मोर लाइकली टू रिमेन लॉयल। अब जैसे कि कोई कंपनी है, वो क्या करती है कि हम कैसे कौन से प्रोडक्शन मेथड यूज़ करते हैं, क्या रॉ मटेरियल यूज़ करते हैं, कोई ऐसे केमिकल यूज़ तो नहीं करते हैं। अगर वो ये सब ट्रांसपेरेंट रखती है, पब्लिक को बता के रखती है, तो इससे क्या होगा, उनकी एक इमेज बनेगी, उनकी एक ट्रस्ट बनेगा कस्टमर अब का। जब कंपनी कस्टमर से कुछ छुपाएगी नहीं, अपने कंज्यूमर से कुछ नहीं छुपाएगी कि हम ये मिनरल यूज़ कर रहे हैं, या ये रॉ मटेरियल यूज़ कर रहे हैं, या ऐसे ऐसे प्रोडक्शन मेथड हैं जिसमें कोई हार्मफुल नहीं है, ठीक है, ये प्रोडक्ट को यूज़ करना इजी है, कोई हार्मफुल नहीं है हेल्थ के लिए। सो इससे क्या होगा, ट्रस्ट बनेगा, जो कंज्यूमर है वो ट्रस्ट करेंगे बिजनेस के ऊपर और वो लॉयल रहेंगे, बार बार आके उनके ही प्रोडक्ट यूज़ करेंगे, ठीक है। सो ये होता है बिल्डिंग ट्रस्ट एंड लॉयल्टी। सो ऐसे हम सोसाइटल मार्केटिंग के थ्रू हम कर सकते हैं, ठीक है। उनके लिए बस ट्रांसपेरेंट रहना, सब कुछ उन्हें बताना है, तो वो लॉयल रहेंगे। सो आज की वीडियो में बस इतना ही। चैनल को सब्सक्राइब कर देना, वीडियो को लाइक कर देना और कमेंट करके ज़रूर बताना अगर कोई डाउट होता है तो, ठीक है। और तब तक के लिए बाय। आई होप सो आपको सब कुछ समझ में आ गया होगा। कुछ भी डाउट रहता है तो कमेंट करना, वहाँ पर मैं ज़रूर आपका रिप्लाई कर दूँगा, ठीक है। सो तब तक के लिए बाय, थैंक यू।